अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? वैसे आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, बड़ा दमदार है और बहुत सारे छोटे जो घरों के छोटे हैं वो हमसे इत्तेफाक करेंगे। पता है कुछ जो रिश्ते होते हैं उनके हवाले से एक्सपेक्टेशंस, उनके हवाले से ड्यूटीज़ अंडरस्टूड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बेटी है तो बेटी ने माँ बाप की खिदमत करनी है, बड़ी बेटी है तो घर की पूरी जिम्मेदारी उठानी है, अम्मी बीमार हो गई तो सारा बर्डन बड़ी बेटी पे आना है, उसी ने सबको संभालना है, उसी ने सब कुछ लेके चलना है। यानी कि अम्मी के बाद अगर आप किसी को देखते हैं घर में ज़िम्मेदार तो वो आपकी बड़ी बहन होती है, या उसके लेबल लगा होता है सर पर कि भाई बड़ी बहन ने पूरी जिम्मेदारी उठानी है। और अगर आपका बड़ा भाई है तो आपके माँ बाप की उम्मीदों का चिराग होता है, उनको पहले से होता है कि भाई बेटियों की तो शादी हो जानी है, बेटे ने हमें जो है वो हमारी बाजू बनना है, हमारी सपोर्ट बननी है। सो ये वाली चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं, चाहे बेटा कितना भी बेवकूफ़ निकले या लूज़र निकले, बेटी अच्छी आगे निकल जाए, लेकिन फिर भी माशरे में लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटा ऐसा होना चाहिए। फिर अगर आप कह लें दामाद आपके फैमिली में आता है, दामाद आपकी फैमिली में आता है, पहले से पता है कि इस रिश्ते की बड़ी इज्जत करनी है, रेड कार्पेट बिछाना है, ख़ास पूछना है दामाद को, क्योंकि अगर पूछा ना जाए किसी घर में, अगर ये रूल ना हो या बिल्कुल आम तौर पे आम बच्चे की तरह लें तो माइंड किया जाता है कि ये तो दामाद को तो कुछ अहमियत ही नहीं मिलती है, यहाँ तो तुम लोगों के यहाँ तो कोई इज्जत ही नहीं है दामाद की। और वाइस वर्सा, बहू आती है तो बहू के लिए ये एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई उसने रख रखाव रखना है, वो हर फन मौला होगी, हर कुछ सीख के आई होगी, उसने पूरी फैमिली को लेके चलना है। और मतलब कि बहू के आते ही उसके ऊपर जिम्मेदारियों का एक टोकरा होता है जो कि उसने बहुत ही बैलेंस रख के लड़खड़ाए बगैर चलाना होता है। सो ये होती हैं एक्सपेक्टेशंस उन रिश्तों से जो सोसाइटी ने बनाई हुई होती हैं। उसी तरह घर का जो छोटा होता है, घर के छोटे की जो है वो दो तरह की ज़िंदगियाँ होती हैं, जो अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से आपको बताऊं। एक तो ज़िंदगी वो होती है जो घर का छोटा है, उसको सब ने लाड प्यार से बिगाड़ा हुआ होता है, चाहे वो बड़ी बहन हो, बड़ा भाई हो, माँ बाप हो। यानी कि उसके माँ बाप खाली वो नहीं होते जो एक्चुअल बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उसके, बल्कि उसके जो बड़े बहन भाई हैं वो भी उसके माँ बाप बन जाते हैं, और उसकी जो लाड है, उसके जो नखरे हैं वो आखिर वक्त तक रहते हैं, क्योंकि वो छोटा होता है घर का। लेकिन कुछ घरों में ऐसा होता है कि जो छोटा है वो बेचारा अंडे डबल रोटी, जो साइड वाले काम है वो करने में ही रहता है। बहन को छोड़ना है, बहन को लेना है, छोटे भाई से बोलो क्योंकि छोटा भाई फ्री है, उसी को बोलो, सारे काम उसी ने करने होते हैं। तो दोनों तरफ की जो कहानियाँ है वो बिल्कुल ऑपोजिट्स होती है। या तो जो छोटा होता है उसको अम्मा अब्बा इतने बुजुर्ग हो गए होते हैं कि उसको वो प्यार, वो एनर्जी नहीं मिली होती है जो बड़े बहन भाइयों को मिली होती है, वो तवज्जो नहीं मिली होती है जो बड़े बहन भाइयों को मिली होती है, या फिर इतनी तवज्जो मिली होती है कि छोटे भाई ने सारी ज़िंदगी उठ के कुछ नहीं करना, पानी भी नहीं पीना। आज के हमारे जो सेलिब्रिटी हैं उनके घर का छोटा कौन है, क्या वो खुद छोटे हैं या उनके घर का छोटा कौन है, आज हम ये जानने वाले। ये जो टॉपिक है हमने कभी छेड़ा ही नहीं प्रोग्राम पे, मगर अक्सर मैं सेलिब्रिटी से ये सवाल करती हूँ जब भी वो आते हैं कि क्या आप अपने घर के छोटे हैं और आपकी ड्यूटी वो अंडे डबल रोटी वाली तो नहीं है। सो कोई बताता है हाँ भाई वही है, कोई बताता है नहीं भाई हम तो बड़े स्पॉइल्ड हैं। सो जो बताता है वो तो आप सुन चुके हैं, लेकिन आज सेलिब्रिटी अपने घर के छोटे के बारे में बता रहे हैं और वो आपने सुनना है और मुझे पता है आप रिलेट करेंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ।